चलो भाई सुनो जरा ध्यान से। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ठीक है। चलिए देखिए इस क्लास में देखिए हीरोन के सूत्र में हमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना पड़ेगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कैसा होता है ध्यान दीजिए, तीन भुजा से घिरी हुई आकृति त्रिभुज होती है। ठीक है, इसमें जो नीचे का हिस्सा होता है वो आधार होता है और जो ऐसे सीधा होता है वो ऊंचाई होता है। यानी हम अगर ऐसे कहें तो हम खड़े हैं तो हमारा नीचे का पैर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, आधार, और जो पूरा शरीर है वो क्या हो जाएगा, ऊंचाई। बाकी ये कौन का काम है। तो ये कौन सा कोण है, कोई भी देखेगा अंधा भी तो बोल देगा क्या, समकोण। ठीक है, तो ये कौन सा कोण है, समकोण। जैसे आप लोग अंधा नहीं है, चलिए ध्यान से देखिए। तो ये समकोण है, ठीक है ना। तो समकोण का क्षेत्र, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन अगर बाय द वे इसी के साथ ऐसे करके एक और फिगर बना दे, ठीक है, इसको बता, ये कैसा है, समबाहु। कैसा है, समबाहु। समबाहु, ठीक है। इसमें ये 10 सेंटीमीटर, तो बाकी भुजाएं कितनी सेंटीमीटर की होगी, 10 सेंटीमीटर। ये भी पूरा 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का दे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो इसमें आपको इसका मान निकालना होगा। तो कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस का सूत्र। ठीक है, यहाँ से समकोण बन जाएगा। तो वैसा सवाल बाद में आएगा, पहले इस टाइप के सवालों को लिखिए, हल करके बताइए। लिखिए दिए। चलिए देखिए सवाल ये बोले हैं कि एक समकोण त्रिभुज में या एक त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई यहाँ पे लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर है ना, और आधार कितना है इसका, 10। आधार आपका 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का, अब ऐसे त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, तीनों बार इतना बड़ा लिखेंगे नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्या होगा 1/2, आधार का मान कितना है 10, ऊंचाई का मान 15 कितना आ जाएगा, 5, 15 5 70। समझ में आया ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो समझ में आया कि ये सिंपल दिया था तो रख लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लिखिए, ये नॉर्मली तो समझ लीजिए, उसके बाद पढ़ाएंगे। ठाई की मत किया करो, इसी में खा के पूरा हमको मलेरिया बना दोगे सर यार। यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब इसमें दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। आधार आपको कितना है, 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 होता है, और यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुल कितना दिया, 216। 1/2, आधार का मान कितना है 8, ऊंचाई का मान कितना है कुछ नहीं दिया, तो h लिख लेते हैं। h पर हाइट में ऊंचाई, 2 में 2 2 चौको 8। इधर क्या बचा, 4 का इधर, यानी 216 बराबर 4h। h का मान निकालना है तो 4 को इधर भेज देंगे, 216 बटा में 4 बराबर h। दोनों को 4 से काटेंगे तो 4 5 20, एक बचा ना, तो कितना आ जाएगा 16, तो 4 चौको 16, यानी h का मान, ऊंचाई आपका कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। समझ में आया ना। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है 25, 1/2 को रखिए, उसकी ऊंचाई दिया है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार को उसी का रहने देते हैं, ऊंचाई कितना आ जाएगा 8। ये कटेगा 2 में 2 2 चौको 8। इधर क्या बचा, आधार को बेस बोल दे, यानी b, और b यहाँ पे 25। तो b का मान निकालना है, b पर बेस, बेस मींस होता है आधार। यहाँ पे कैपिटल b भी लिख सकते हैं, स्मॉल b भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो b का जब मान निकालना है तो 4 को इधर भेज देंगे, यानी 25 बटा में 4 बराबर में b। ठीक है, तो इसका काटेंगे तो कुल कितना आएगा बाबू, 6.25, और सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर बराबर 3, यानी चौड़ाई आपका कुल कितना आ गया। अब शांत हो जाओ, देखो
22 है। चलो इधर देखो, देखिए ध्यान से इधर, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस वाले लेसन में इधर के सूत्र में s कोष्ठक में s माइनस a और s माइनस b और s माइनस c। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a b c क्या है, त्रिभुज की भुजाएं है, ठीक है। और जो s है ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप अगर निकालना होगा तो उसका सूत्र बना है कि s बराबर तीनों भुजाओं का योग बटा 2, तो a प्लस b प्लस c बटा 2। बात समझ में आई? यस सर। नोट हो गया इतना? एक सवाल बोल रहे लिखिए। चलिए ध्यान से देखिए, जो लोग हल किए हैं वो भी ठीक, जो लोग नहीं किए हैं वो भी ठीक। क्वेश्चन इधर चलो, क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो उसका अर्ध परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज हम ऐसा बना लेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा, 24 सेंटीमीटर की भुजा कर दीजिएगा, जो छोटी रहेगी, और जो थोड़ी बड़ी रहेगी वो 32 और जो सबसे बड़ी होगी वो 40। यहाँ पे सबसे पहले अगर अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप सबसे आसान है ना, s बराबर a प्लस b प्लस c। a का मान कितना दिया है, यानी पहली भुजा है 24, दूसरी 32, यहाँ पे 40। ये पैर सीधा रखिए, नहीं तो तोड़ेंगे भी। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 96, और बटा में कितना आ जाएगा 2। 96 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 48। 48 क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ना। अब उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, s कोष्ठक में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, यही होता है। तो यहाँ पे s का मान कितना है 48, और यहाँ पे 48 माइनस 24, 48 माइनस 32, 48 माइनस 40। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अंडर रूट में यहाँ पे 48 पहले से है, 24 में से 48 घटेगा तो कितना बचेगा 24, तो गुणे में ना 24, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पे 8। ठीक है, इन सब का गुणा मानिए। और गुणा मारने से अच्छा है एक चीज और कर लेते हैं इसमें, 16 दिया 16 चौको 64, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। हां क्या हाँ वही करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 12 गुणे 4, 12 चौको 48, और यहाँ पे 24 है ना, 12 गुणे 2, 12 दूनी 24, और यहाँ पे 16 है, 16 बाहर निकलेगा तो इसको बाहर निकाल देते हैं, 4 लिखते हैं बाहर, ठीक है ना। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4, 2 चौको 8, और नहीं तो जिसको शौक है उधर गुणा करिए, उसके बाद वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा आसानी होगी, 2 का जोड़ा बना तो ये भी बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 12, और उसके बाद ये और ये कितना आ जाएगा, ये भी बाहर निकलेगा तो 4, और मूल में 2 का जोड़ा बनता है ना। अब 2 बार आता है तो कई बार लिखते हैं भाई, 1 और 1, 2 बार है तो 1 बार इसको लिखते हैं जो पहले से है, और ये 2 बार है तो 1 बार, और यहाँ पर भी सब अंडर रूट से बाहर निकला, और सबका गुणा किया, बच्चों को 48, 8 को बस क्लियर। संभाव त्रिभुज सबसे पहले बनाइए, ध्यान से देखिए इधर, इसकी भुजा दिया है आपका a, ठीक है, ये अगर ये है, ये a b c, बात समझ में आई? ये संभाव त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं ये हो जाएंगी, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसका परिमाप दिया है, भुजा कितना है a, भुजा 180, अरे भुजा a होगा ना, और ये परिमाप कितना होगा 180। हाँ इसमें परिमाप दिया है, ठीक है, साइलेंट हो गया। अब देखिए इधर भुजा दिया है इसमें 100, भुजा a दिया है, संभाव त्रिभुज है, तो इसमें अगर त्रिभुज बनाए तो ऐसा फिगर दर्शा सकते हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है, और परिमाप 180 दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a b c तीनों का मान निकालना होगा, बात समझ में आई? एक भुजा का मान निकालना पड़ेगा ना, तो हम बताएं अर्ध परिमाप बराबर a प्लस b प्लस c बटा में 2। अर्ध परिमाप का मान कितना, ये तो परिमाप दिया है ना, तो परिमाप कितना आता है 180 दिया है, अर्ध परिमाप का मतलब उसके बटा में 2 बराबर है। तीनों भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाएं क्या है, a है ना, बात समझ में आ रही है। अब बटा में 2, ये 2 से 2 कट सकता है नीचे का, तो यहाँ पे 180 बराबर क्या हो जाएगा, a तीनों जीतेगा, 3a 3 कम में 3 3 6 18, यानी a का मान कितना आ जाएगा 60। क्लियर? यस सर। ये भुजाओं का मान होगा,
लेकिन अगर अर्ध परिमाप s का मान निकाले तो s का मान क्या हो जाएगा 180 बटा में यानी 90 हो जाएगा। यस सर। अब इसके बाद क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालेंगे अंडर रूट में s का मान कितना है 90 कोष्टक में s माइनस a होता है ना यानी 90 माइनस 60। ठीक है यस सर। और यहाँ पे 90 माइनस 60 और यहाँ पर भी 90 माइनस 60। 90 माइनस 60 क्लियर। अंदर कैलकुलेशन मार देंगे तो 90 में से 60 घटेगा 30। 90 में से 60 30। ठीक है ये दो बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा हाँ 30 और ये भी कितना है ये भी 90 है तो बाहर निकलेगा यस सर। 30 गुणे 30 इसको लिख सकते हैं ना 30 3 90 फिर एक बार और निकल जाएगा तो 30 बचेगा। अंडर रूट में क्या बचेगा केवल